नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश ने सोमवार को आजादी का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम पर संपन्न हुआ। सुबह 9:05 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। गहलोत ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस बार के स्वाधीनता दिवस की महत्ता पर विचार रखे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने देश को गुलामी से आजाद कराया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बेअंत सिंह के बलिदान का भी जिक्र किया। पाली में देर रात बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे भंडारे की तरफ जा रहे यात्रियों को रौंद दिया। इस भीषण हादसे में 5 की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर घायल हो गए। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। हाईवे पर घायल चीखते तड़पते नजर आए। सूचना पर रोहट थाना पुलिस पहुंची और घायलों को रोहट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। रोहट थाना क्षेत्र में बांडाई पुलिया दलपतगढ़ के बीच रामदेवरा यात्रियों के लिए भंडारा लगा हुआ था। देर रात भीलवाड़ा के लोगों का जत्था यहां ठहरा। सभी सड़क किनारे बने टेंट की ओर जा रहे थे। इस दौरान तेज गति से आया ट्रेलर लोगों को रौंदते हुए निकल गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 के इलाज के दौरान मौत हो गई। सीओ ग्रामीण मंगलेश चुंडावत ने बताया कि हादसे में भीलवाड़ा जिले के खेमाड़ा निवासी पप्पू, गिरधारी, पवन भील, पारस, सुशीला कालबेलिया की मौत हो गई। जालोर की पूर्व भाजपा विधायक अमृता मेघवाल पर अजमेर में देर रात जानलेवा हमला हुआ। नरेली पुलिया के पास बदमाश बोलेरो गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे। हाथ देकर विधायक की गाड़ी रुकवाई। जैसे ही विधायक की गाड़ी रुकी तो हमलावर उनकी गाड़ी के गेट के पास पहुंचे। पिस्तौल दिखाकर उन्हें जमकर गालियां दी और फिर कहा गया कि तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, बड़ी नेता बन रही है। बाद में हमलावर गाड़ी पर पत्थर फेंककर फरार हो गए। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूर्व विधायक मेघवाल को थाने ले जाया गया। सूचना मिलते ही एसपी चूनाराम जाट, एडिशनल एसपी विकास सांगवान, सीईओ सुनील सिहाग थाने पहुंचे और पूर्व विधायक से घटना की जानकारी ली। पूर्व विधायक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अलवर गेट थाना पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सरकार ने न्यायालय के मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने की नई तरकीब निकाली है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता के तहत 1 साल तक की सजा वाले 3 साल से न्यायालय में लंबित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में गृह विभाग के शासन सचिव ने आदेश जारी किए। सरकार यह मामले सशर्त वापस लेगी। सरकार के इस निर्णय से सैकड़ों मामलों का निस्तारण हो सकेगा। राजस्थान राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित ऐसे प्रकरण जो कर चोरी से संबंधित नहीं हो, 31 जनवरी 2022 तक प्रथम अपराध के रूप में घटित हुए हैं, जिनमें परिवाद या आरोप पत्र न्यायालय में 12 अगस्त तक पेश हो चुका है, यानी 6 माह से अधिक पुराने हो। जुआ अधिनियम के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में 6 माह से अधिक अवधि से विचाराधीन है, इसमें ऐसे प्रकरण शामिल नहीं होंगे जिनमें अभियुक्त मफरूर है। सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले में गंभीर घायल युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल झोंपड़ी में सो रहे युवक पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। परिजन घायल को इलाज के लिए पालनपुर, गुजरात ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। अनादरा थानाधिकारी गीता सिंह ने बताया कि उडवारिया पंचायत के बारीखेड़ा में 12 अगस्त की रात 19 वर्षीय पिंटा गरासिया झोंपड़ी में सो रहा था। रात को किसी ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के पिता बाबू गरासिया ने सोनाराम और मंछाराम पर आरोप लगाया। पुलिस मंछाराम को डिटेन कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सोनाराम की तलाश के लिए एक टीम को रवाना किया गया है।
10 अगस्त से गुमशुदा अलवर के मेटल व्यापारी मंगत अरोड़ा की हत्या हो गई। वह रेवाड़ी में जिस व्यापारी से पैसे लेने गया था उसी ने हत्या करा दी। उसी के शव को खुद के गोदाम में जमीन के नीचे गाड़ दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। रविवार की रात को मंगत का मोबाइल गुड़गांव में रोड किनारे पड़ा मिला। जिस व्यक्ति को मोबाइल मिला उसने स्विच ऑन करते ही पुलिस ने गिरफ्त में लिया। इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग के तथ्यों के आधार पर रेवाड़ी के व्यापारी के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने उठाया। उनके जरिए पूरे मामले का खुलासा हो गया। मामले में हत्या में शामिल 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा मुख्य आरोपी रेवाड़ी का व्यापारी फरार है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आयोजित भाजपा की तिरंगा यात्रा में फोटो फ्रेम के चक्कर में बीजेपी के 2 नेता आपस में उलझते दिखे। दोनों ने एक दूसरे को धकेला और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कौसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। विधायक के कैंप ऑफिस में चलकर यह पैदल यात्रा तमाम बाजार से होते हुए शहीदी स्मारक पर पहुंची। यात्रा में कोसली के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार भी मौजूद थे। यात्रा जैसे ही शहीद स्मारक पर पहुंची तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए। इसके बाद फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी वक्त पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार की कोहनी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सामने आ गई। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने झुंझलाकर एक बार तो अपने हाथ से कोहनी नीचे की और फिर पूर्व मंत्री को धकेलते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में 17 साल की लड़की से सहेली के बॉयफ्रेंड के रेप करने का मामला सामने आया है। होटल में नशीली पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में नाबालिग से रेप किया। रात भर घर से लापता बेटी को परिजन ढूंढते रहे। वहीं आरोपी उसके साथ दरिंदगी करता रहा। भट्टा बस्ती थाने में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसएचओ हुक्म सिंह के अनुसार पीड़ित ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी बेटी की सहेली ने उसे बॉयफ्रेंड आकाश नायक से मिलवाया। बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हुई। आकाश ने बेटी को नाश्ता करने और मिलने होटल बुलाया और वहां नाश्ते में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया। कुछ देर रेस्ट करने की कहकर आरोपी रूम में ले गया। कमरे में ले जाकर बेहोशी की हालत में रेप किया। बेहोशी की हालत में आरोपी ने रात भर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तमिलनाडु की तर्ज पर अब प्रदेश में भी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD के जरिए सड़क हादसों की समीक्षा हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 राज्यों में शुरू किया। राजस्थान में प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, अलवर और अजमेर में शुरू हो गई है। IRAD ने शुरू होने के बाद सड़क हादसों की समीक्षा हो सकेगी, जिसमें हादसे के होने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसे वाहन और सारथी वाहन से जोड़ा गया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के नंबर डालते ही पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ड्राइवर के लाइसेंस की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप होगा। इसका पासवर्ड संबंधित पुलिस और RTO अधिकारियों को दिया गया है। दोनों अफसर सड़क हादसा होने पर मौके पर जाएंगे। मौका मुआयना करने के बाद पूरी डिटेल के साथ सड़क हादसों के कारणों का ऐप में उल्लेख करेंगे।